अगर आप जयपुर के रहने वाले हैं तो सामोद पर्वत पर वीर हनुमान जी के मंदिर तक जरूर गए होंगे। परंतु इसी पहाड़ी पर श्री पंचमुखी हनुमान जी का एक रहस्यमयी प्राचीन मंदिर है जो आपने नहीं देखा होगा। यह दिव्य स्थान वीर हनुमान जी धाम की पूर्व दिशा में उसी पहाड़ी पर स्थित है। जय सिया राम। मैं हूँ नवीन जांगिड़ और आप देख रहे हैं वाइब्रेंट जर्नी। आप इस दिव्य स्थान तक वीर हनुमान मंदिर की तरफ आने वाले रास्ते से और दूसरी तरफ सामोद महल के पास सीढ़ियों वाले रास्ते से पहुंच सकते हैं। अगर आप ऐतिहासिक शहर और मेडिकल हब सिटी चोमू के रास्ते से आ रहे हैं तो आपको पहले श्री वीर हनुमान जी के मंदिर तक आना होगा। इसके लिए आपको राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 52 पर चोमू बाईपास से उतरकर नांगल बरडा गांव होते हुए आना होगा। अपना व्हीकल इस विशाल पार्किंग में पार्क करके आगे बढ़िए। पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने के बाद हनुमान जी की खोल के प्राकृतिक नजारों का आनंद जरूर ले लीजिए। बरसात के दिनों में कल कल करते झरने और पहाड़ों से गिरता पानी किसी का भी मन मोह लेता है। झरनों से गिरते पानी की आवाज साफ सुनाई देती है। ऊपर मंदिर तक जाने की शुरुआत हमें लगभग 650 सीढ़ियां चढ़ने से करनी पड़ेगी। इससे पहले वाली वीडियो में हमने श्री वीर हनुमान जी मंदिर सामोद पर्वत को एक्सप्लोर किया था। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। सीढ़ियां पूरी होने पर बाईं ओर श्री वीर हनुमान जी का प्राचीन मंदिर है। तो दाईं ओर सामोद की तरफ से आने वाली सीढ़ियां हैं। इसी रास्ते में 2 किलोमीटर की दूरी पर श्री पंचमुखी हनुमान जी का रहस्यमयी और प्राचीन मंदिर है। इस रास्ते पर जाने से पहले वीर हनुमान मंदिर की खूबसूरती को एक बार जरूर निहार ले। इस बेहद खूबसूरत नज़ारे को देखने के बाद आपका बेचैन मन कब शांत हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। यहाँ बहुत से लोग अपने आप को खोजते हुए मिल जाएंगे। पंचमुखी हनुमान जी के इस छोटे से रास्ते को पार करते करते हमें ये जान लेना भी आवश्यक है कि आखिरकार हनुमान जी के 5 मुख कैसे हुए और कौन कौन से मुख किस किस दिशा में है, किस देवता को समर्पित है। पंचमुखी हनुमान जी कोई अवतार नहीं बल्कि हनुमान जी का ही एक आध्यात्मिक रूप है। यह आध्यात्मिक रूप बहुमुखी शक्ति और ज्ञान का प्रतीक है। पौराणिक मान्यताओं और कथाओं के अनुसार राम रावण युद्ध के दौरान रावण के कहने पर उसके सौतेले भाई अहिरावण ने राम और लक्ष्मण का अपहरण कर लिया और पाताल लोक ले गया। अहिरावण पल भर में किसी का भी रूप बदलने की कला में निपुण था। वह बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति का राक्षस था। उसने रात्रि को धोखे से युद्ध शिविर में आकर विभीषण जी का रूप बदलकर सोते हुए राम और लक्ष्मण का अपहरण कर लिया और पाताल लोक ले गया। अहिरावण माँ भवानी का बहुत बड़ा भक्त था। उसने पाताल लोक के दरवाजे पर मकर ध्वज को पैरे पर बिठाकर राम लक्ष्मण की माँ भवानी को बलि देने की तैयारी करने लगा। उसने माँ भवानी को खुश करने के लिए उनके नाम के 5 दीपक जलाए, क्योंकि उसे माँ भवानी से वरदान प्राप्त था, जो कोई भी इन 5 दीपकों को एक साथ बुझा देगा वही अहिरावण का वध कर सकेगा। इधर हनुमान जी अहिरावण का पीछा करते करते पाताल लोक के दरवाजे तक पहुंच गए। पाताल लोक के पहरेदार बने मकर ध्वज ने हनुमान जी का रास्ता रोकना चाहा, लेकिन हनुमान जी के एक ही प्रहार ने मकर ध्वज को एहसास करवा दिया कि हनुमान जी कोई साधारण योद्धा नहीं। मकर ध्वज ने हनुमान जी से माफी मांगी और उन्हें पाताल लोक के अंदर जाने का रास्ता दिया। पाताल लोक में जाकर देखा तो हनुमान जी को अहिरावण के खतरनाक उद्देश्यों को समझने में ज्यादा देर नहीं लगी। उन्होंने तुरंत अपना पंचमुखी रूप धारण किया और उन 5 दीपकों को एक साथ बुझा दिया और अहिरावण का वध कर दिया। इसके बाद हनुमान जी ने ही मकर ध्वज को पाताल लोक का राजा बना दिया। तभी से हनुमान जी के पंचमुखी रूप की पूजा की जाने लगी। हमारे सनातन धर्म की यही खूबसूरती है। श्रद्धा और विश्वास के साथ जीव मात्र की चिंता करते हैं। यहाँ भी श्रद्धालु चींटियों को खाना दे जाते हैं। मंदिर के बाहर का नजारा बहुत खूबसूरत है। यहाँ कुछ धर्मशालाएं भी है जहाँ श्रद्धालु गोट अथवा स्वामनी करते रहते हैं। घूमने फिरने और पिकनिक के लिहाज से यह एक बेहतरीन स्पॉट है।
पास ही बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें हैं जो बहुत शानदार लगती है। लोग इन पर चढ़कर सोशल मीडिया के लिए फोटो क्लिक करते हैं। शहरी आबो हवा से दूर यहाँ आने पर ऐसा लगता है मानो हम कहीं खो से गए हों। प्रकृति को अपने इतने नजदीक देखकर आपका रोम रोम आनंदित हो जाएगा। कुछ देर यहाँ बिताए गए ये हसीन पल आपके जीवन के लिए यादगार हो जाएंगे। मंदिर के बाहर कुछ दुकानें भी हैं जिन पर प्रसाद और खाने पीने की चीजें मिल जाती हैं। मंदिर में प्रवेश करने पर हमें पता चलता है कि मंदिर में लगभग 6 फुट की पंचमुखी हनुमान प्रतिमा है, जिसकी दोनों समय विधिवत पूजा पाठ करके भोग लगाया जाता है। यहाँ स्थानीय पुजारियों ने बताया कि ये मंदिर 500 साल पुराना है। आज से लगभग 500 साल पूर्व चित्रकूट से विष्णुदास जी महाराज ने पंचमुखी हनुमान जी की साधना की थी और इन्होंने ही इस प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की। कहते हैं एक बार जिसने भी इस प्रतिमा के दर्शन कर लिए हों उसकी मनोकामना पूर्ण होने में कोई संशय नहीं रह जाता। आपको यहाँ आने पर कण कण में भगवान होने का एहसास होगा। हमेशा निर्जन रहने वाले इस पथरीले व्यावान में अचानक मंगलवार और शनिवार को श्रद्धालुओं की आवक बढ़ जाती है। लोग इतनी दूर इस दुर्गम रास्ते पर चलकर इस देव स्थान तक पहुँचते हैं। मंदिर के पास ही 2 पानी के कुंड है जिसमें केवल बरसात का पानी इकट्ठा होता है। कहते हैं एक जमाने में ये दोनों कुंड पानी से लबालब भरे रहते थे, परंतु विगत कुछ वर्षों से बरसात के पानी की आवक कम होने से इनमें हमेशा पानी की कमी बनी रहती है। यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर महाकाली की गुफा है। इसे भागलपुरी गुफा के नाम से भी जाना जाता है। उम्मीद है वाइब्रेंट जर्नी का ये स्पेशल सिनेमैटिक वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने चाहने वालों को इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। हम फिर लौटेंगे ऐसे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय सिया राम।